बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत के रास्ते के प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस जरूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। मौत का जायका हर एक ने चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, इसने मौत को गले जरूर लगाना है। नबियों के ताजूर, हुस्ने इखलाक के पैकर, महबूबे रब्बे अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि जब आदमी पर निज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास इस वक्त आता है जब इसकी रूह हलकूम यानी हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है, तेरी फसीह जुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है, तेरे घर वाले और अजीजो अकरबा कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो ऊँट तैयार किया था वो कहाँ गया? आपसे एक मुख्तसर सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। फिर जब इसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवा दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इससे नहीं मिला होगा। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब इसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था, आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर जब इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और इसके अहलो अयाल, दोस्त अहबाब इसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता इसके पास आता है और इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए, अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और इसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तुझे जन्नत के आली बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। तो जन्नत के रास्ते के प्यारे दोस्तों, जो बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, और हम जितने भी गुनाहगार हैं अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की हदायत नसीब फरमाए। तो जन्नत के रास्ते के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो वो भी इस कुरानी सूरत को अपने मामूल में
شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔